कैकेयी माँ का जहर बन गया। राम बन को चले राजा सुरलोक में। आए ननिहाल से जब भरत शत्रुघ्न, देखा डूबी अयोध्या पुरी शोक में। जीव जंतु पशु पक्षी और पुरवासी सब सूना सूना लगे हाय अवध का महल। माता कैकेयी से पूछते हैं भरत, क्या है कारण अवध में चहल ना पहल। आप हैदर अली जुगनू और उनके साथियों के स्वर में खड़ाऊं पूजन भोजपुरी बिरहा सुनने जा रहे हैं। राजा दशरथ जी सुरलोक सिधारे हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी, अनुज लक्ष्मण, आदि शक्ति जगदम्बा जगत जननी श्री सीता जी वनवास में हैं। और भरत जी ननिहाल से संदेशा पाकर जब वापस आते हैं तो अयोध्यापुरी को सुनी सुनी देखकर अपने माँ के महल में प्रवेश किया और माँ से पूछते हैं। कवि को एक भाव देना पड़ा कि ये माँ, हमारा मन माँ बड़ा शोक जननी भइल। हमारा मन माँ बड़ा शोक जननी भइल। हमके सारा कराना बता दे सही। हमारा मन माँ बड़ा शोक जननी भइल। हमारा मन माँ बड़ा शोक जननी भइल। हमके सारा कराना बता दे सही। हमारा मन माँ बड़ा जननी भइल। हमके सारा करनवा बता दे सही। हमारा हियरा में अगिया के होरी जरे रे। हमारा हियरा में अगिया के होरी जरे। हमारा हियरा में अगिया के होरी जरे। व्याकुल हमारा के मनवा बता दे सही। हमारा हियरा में अगिया के होरी जरे। हमारा हियरा में अगिया के होरी जरे। व्याकुल हमारा के मनवा बता दे सही। हमारा हियरा में अगिया के। भरत जी पूछ रहे हैं और कैकेयी पास आ जाती हैं कि माँ बताओ क्या कारण है, अयोध्या सूनी क्यों है, महल सूना क्यों है। आरती जब उतारे लगी कैकेयी तब भरत बोले माँ से, पिता है कहाँ। जानकी राम लक्ष्मण को देखा नहीं। जानकी राम लक्ष्मण को देखा नहीं। जानकी राम लक्ष्मण को देखा नहीं। हैं कहाँ तीनों जनवा बता दे सही। जानकी राम लक्ष्मण को देखा नहीं। जानकी राम लक्ष्मण को देखा नहीं। हैं कहाँ तीनों जनवा बता दे सही। जानकी राम लक्ष्मण को देखा नहीं। कैकेयी कह रही है, पूज तेरे पिता स्वर्गवासी हुए। शूल के सम लगा गिर पड़े झट भरत। हा पिता हा पिता हा पिता हा पिता कह कर रोने लगे। हा पिता हा पिता कह के रोने लगे। हा पिता हा पिता कह के कैसे भई लल मरनवा बता दे सही। हाँ पिता पिता कह के रोने लगे। पिता पिता कह के रोने लगे।
कैकेयी से पूछते हैं कि पिताजी मृत्यु लाभ कैसे पाए माँ जी, बोलो। कैकेयी कहती है अपनी करनी कुटिल कैकेयी ने कहा, आज से अंत तक मंथरा की सुमली, सुन के ज्वालामुखी ये उबलने लगी, सुन के ज्वालामुखी ये उबलने लगी, सुन के ज्वालामुखी ये उबलने लगी। काहे भेजलियो तू बनवा बता दे सही, सुन के ज्वालामुखी ये उबलने लगी, सुन के ज्वालामुखी ये उबलने लगी। काहे भेजलियो तू बनवा बता दे सही, सुन के ज्वालामुखी ये उबलने लगी। ध्यान दीजिए आप सब सिग्नल कंपनी से। देखिए आप, भरत जी पूछे कि माँ पिताजी स्वर्ग को गए, राम लक्ष्मण जानकी वनवास में, क्यों? अपनी करनी मंथरा की करनी कैकेयी कुल बता दिया। कहा क्या कारण था कि तुमने वन में भेजा माँ, बताओ ना माँ। तो कैकेयी जी क्या कहती हैं, कभी को टेरी का भाव देना पड़ा। सजाऊं अपने मन का सपना, सजाऊं अपने मन का सपना, इच्छा रही अवध का राजा तुझे बनाऊं, सजाऊं अपने मन का सपना, इच्छा रही अवध का राजा तुझे बनाऊं, सजाऊं अपने मन का सपना, इच्छा रही अवध का राजा तुझे बनाऊं, सजाऊं अपने मन का सपना, अपने मन का सपना, अपने मन का सजाऊं अपने मन का सपना, इच्छा रही अवध का राजा तुझे बनाऊं, सजाऊं अपने मन का सपना, इच्छा रही अवध का राजा तुझे बनाऊं, सजाऊं अपने मन का सपना। बेटे मेरी इच्छा थी कि मैं अयोध्यापुरी का राजा तुझे बनाऊं। कहा माँ ये क्या किया तुमने? कपट पूर्ण कैकेयी की यह कुटिल बात लागे तनशूल, धरती पर गिर गए भरती और आज समय भी है प्रतिकूल। बड़ा कुशब्द कहे माता को, भरत कहे खूब उल जलूल, राम वन गमन सुन के भरत जी पिता मरण को गईले भूल। अपनी माँ कैकेयी को जिससे पैदा हुई हैं हजारों बात कहते हैं, कुशब्द कहते हैं कि माँ तुमने अच्छा नहीं किया, अनर्थ कर दिया, तुम मेरी माँ होकर ऐसा काम किया तूने। कहा बेटे मेरे साथ साथ मंथरा मुझे जो जो बताई मैं करती गई। कहा ओहो, भरत जी गिर पड़े, रो रहे हैं कि माँ तूने अनर्थ कर दिया। और कहते हैं बाबूजी क्या, तेही अवसर पर आई मंथरा कुबरी कुटिल संवर के, अरे देख शत्रुघ्न क्रोध में दौड़े और मारे लात उछरी के, सजाऊं अपने मन का सपना। एक लात खींच के मारे मंथरा खूब सज संवर के गहना पहनकर आई है और शत्रुघ्न जी कूद कर मारे एक लात। और देखिए बाबूजी मुंह के बल गिर गई, हाय हाय मर जाऊं, सजाऊं अपने मन का सपना। मुंह के बल गिर गई, हाय हाय मर जाऊं, सजाऊं अपने मन का सपना। मुंह के बल गिर गई, हाय हाय मर जाऊं, सजाऊं अपने मन का सपना। अपने मन का सपना, अपने मन का सजाऊं अपने मन का सपना। मुंह के बल गिर गई, हाय हाय मर जाऊं, सजाऊं अपने मन का सपना। मुंह के बल गिर गई, हाय हाय मर जाऊं, सजाऊं अपने मन का सपना। अरे मंथरा कुटिल कुबरी, तुझे शर्म नहीं आई कि तू मेरे भगवान जैसे भैया को वन में भिजवा दिया सिर्फ इसलिए कि भरत राजा हो, मेरी माँ की मत फेर दी। माँ को बहुत कुछ कहते हैं बाबूजी, मारे भरत जी और शत्रुघ्न बाल पकड़ के घसीट रहे हैं। कुबरी का कुबर टूट गया, मुंह के बल गिरती है, खून बहने लगा, खोपड़ी फूट गई। भरत जी छुड़ाते हैं कि भैया छोड़ दे, यहाँ आओ शत्रुघ्न। शत्रुघ्न खड़े हुए हैं गुस्से में बाबूजी, और भरत जी कहते हैं मंथरा से कि माँ इसकी बात में तुम आ गई। और कहते हैं तज लगा भोजपुरी में, बात बनत बात बनत बनत कुल बिगाड़ दिहल, हमरा खिलल गुलशनवा उजाड़ दिहल, हमरा खिलल गुलशनवा उजाड़ दिहल, हमरा
भैली अवध में उदासी। बोलो मंत्रा, बोल कुंवरी। पिता स्वर्ग, राम लखन सिया वनवास में। हाँ, विधवा मतारी भैली अवध में उदासी। हम के जियते जिनगिया तू मार दिहलू। हमरा खिलल गुलशनवा उजाड़ दिहलू। हमरा खिलल गुलशनवा उजाड़ दिहलू। हमरा खिलल गुलशनवा उजाड़ दिहलू। हमके जियते जिनगिया तू मार दिहलू। हमरा खिलल गुलशनवा उजाड़ दिहलू। हमरा खिलल गुलशनवा उजाड़ दिहलू। बाबूजी, कुंवरी मंथरा की दुर्दशा करके दोनों भाई माता कौशल्या जी के समीप गए। माता कौशल्या जी के समीप गए तो कैसे गोस्वामी जी रामचरितमानस में दोहा में लिखते हैं, मलिन बसन विवरण विकल, अरे कृष्ण शरीर दुख भार। कनक कल्प बर बेली बर, मानहु हनी तुषार। भरत ही देखी मातु उठी धाई, मूर्छित अवनि परी झैयाई। देखत विकल भरत भय भारी, परे चरण तनु दशा विसारी। मातु तातु कहाँ देहु बताई, मातु तातु कहाँ देहु दिखाई। कहाँ प्रिय राम लखन दो भाई, के गत जन्म माझा। जो जन्मी भई काहे न बाझा, जो जन्मी भई काहे न बाझा। राम सिया राम सिया राम सिया राम कुल कलंक जही जन्म मोही। अपयश भाजन प्रियजन द्रोही। को त्रिभुवन मोहि तरस भागी, गति असी तोरी मातु तहि लागी। पितु सुरपुर बन रघुकुल के तू, मैं केवल सबयन रथ हेतु। धिक मोहि भयउ बेणु बन लागी, धिक मोहि भयउ बेणु बन लागी। दुसा दुसा दूसनन भागी। राम सिया राम सिया राम सिया राम बाबूजी कौशल्या के सामने जाते हैं, रो रो के चरणों पर कहते हैं कि माँ ये सब क्या हो गया। भरत जी को देखकर उड़ान में कभी कहना पड़ा, भरत वचन सुन के कौशल्या लिया लगाई छाती। अरे नैनन से जल बरसन लागा, अरे माता अति सुख पाती हो। अरे सजाऊं अपने मन का सपना, अरे छाती भयल बजर का कैसे समझाऊं। सजाऊं अपने मन का सपना, छाती भयल बजर का कैसे समझाऊं। सजाऊं अपने मन का सपना, छाती भयल बजर का कैसे समझाऊं। सजाऊं अपने मन का सपना, अपने मन का सपना, अपने मन का सजाऊं अपने मन का सपना। छाती भयल बजर का कैसे समझाऊं। सजाऊं अपने मन का सपना, छाती भयल बजर का कैसे समझाऊं। सजाऊं अपने मन का सपना। बाबूजी सिग्नल से देखें आप, कौशल्या भरत को पाकर ऐसे प्रसन्न है जैसे राम फिर से वापस आ गए। भरत माँ की सारी बात बताए, जानकर कहा इसमें माँ मेरा कोई दोष नहीं है। कौशल्या बोली बेटा मैं जानती हूँ ये राम ये सब भगवान को यही मंजूर था, कोई बात नहीं है। कहा माँ मैं तो बड़े भैया के चरण का सेवक ही बना रहना चाहता हूँ, मुझे राजकाज नहीं चाहिए माँ। इतने में वशिष्ठ जी आए और बाबूजी तमाम मंत्री आए, सबको समझाए, रो रहे हैं
धैर्य धारण करके बोले कि माँ सब कुछ सत्यानाश हो गया। पिता सुरपुर चले गए, भाई वनवास में, माँ जानकी भाई लक्ष्मण को नहीं देखा। माँ हृदय बिकल बिकल कर रहा है। माँ भाई भाई कह रहा है, पिता को कैसे पाऊं माँ। तब तक मंत्री जी आकर, वशिष्ठ जी आकर, विश्वामित्र जी आकर क्या कहते हैं। और वशिष्ठ जी भी बोले कि बेटा राम, चक्रवर्ती महाराज दशरथ, तुम्हारे पूज्य पिताजी का शव पड़ा हुआ है, उसका भी ख्याल करो बेटे। भरत तो क्या कहते हैं, बोल मुनि ज्ञानी सुना है ललनवा, तोहार हाल जाने ला सबही के मनवा, तोहार हाल सबही के मनवा, तोहार हाल जाने ला सबही के मनवा, तोहार हाल जाने। बोल मुनि ज्ञानी सुना, बोल मुनि ज्ञानी सुना है ललनवा, तोहार हाल जाने ला सबही के मनवा, तोहार हाल जाने ला सबही। चंदन अगर भार बहुलैयाए, चंदन अगर भार बहुलैयाए, चंदन अगर भार बहुलैयाए, सरजू के तीरे पे चितवा बनाए, तीरे पे चितवा बनाए, सरजू के तीरे पे चितवा बनाए, चंदन चिता पे धैल पिताजी के तनवा, तोहार हाल जाने ला सबही के मनवा, तोहार हाल जाने ला सबही के मनवा, तोहार हाल जाने। चंदन चिता पे धैल पिताजी के तनवा, तोहार हाल जाने ला सबही के मनवा, तोहार हाल जाने ला सबही के मनवा, तोहार हाल जाने। दाह संस्कार भरत किए बिलखाई, संस्कार भरत किए बिलखाई, संस्कार भरत किए बिलखाई, देख के तिलांजलि महलिया में आई, महलिया में आई, देख के तिलांजलि महलिया में आई, और किया कैले दिहे बहु दनमा, तोहार हाल जाने ला सबही के मनवा, तोहार हाल जाने ला सबही के मनवा, तोहार हाल जाने। गिरिया करम कैले दिहे बहु दनमा, तोहार हाल जाने ला सबही के मनवा, तोहार हाल जाने ला सबही के मनवा, तोहार हाल जाने। फिर सब राजसभा में बैठे, क्रियाक्रम करके भरत आदि शोकाकुल परिवार को सांत्वना दिए। वशिष्ठ जी, विश्वामित्र जी, तमाम मुनिगण, मंत्रीगण कि बेटा क्या करोगे, जो ईश्वर को मंजूर था हो गया, अब तुम अवध का राज्य कार्यभार संभालो। बहुत समझाए लेकिन भरत रो रहे हैं। बाबूजी नैनों से सावन बरस रहे हैं कि पिताजी नहीं हैं, हमारे भैया वन में, हमारे छोटे भैया लक्ष्मण वन में, हमारी माँ कैकेयी वन में, और आप सब मुझे सांत्वना देते हैं कि मैं राजगद्दी संभालूं। ये कैसे होता है? ऐसा नहीं होगा। मैं अपने भैया से मिलूंगा गुरुजी, मैं अपने भैया से जरूर मिलूंगा। और बाबूजी भरत तैयारी करते हैं, आज्ञा दे दिए कि तमाम सेना, रथ, माता की पालकी, तीनों माताओं की पालकी सजाई जाए और तीनों रानियों की पालकी सजाई जाए, सबके साथ में चलते हैं। भरत बाबूजी कभी को कहना पड़ा कैसे, झूमर में लगा था कि चले भरत भुआल संग सेना विकराल, मन बहुत बेहाल झड़ तकाए रहिया, सौंप दूसरे का राज पैदल चले महाराज, साथे बहु मुनि राज बिलखाए रहिया, तमसा नदिया के तीर पहले दिन धनुधीर, फिर सही तीर आसन लगाए रहिया,
श्रृंगबेरपुर आए तब निखाद हरस आए, फिर प्रयागराज आए सब नहाए रहिया। बाबूजी आए पहले दिन तमसा नदी के तीरे, दूसरे दिन कहना है रामचरितमानस गवाह है, फिर सही के तीरे श्रृंगबेरपुर आए, निषाद राज से मिले, छाती से लगा लिए कि मेरे भैया से ही मिलल हो। निषाद राज पहले तो सोचा कि भरत का मन कुछ कपटी है, लेकिन जब गए भरत का हाल देखे तो निषाद रोने लगा कि राम को मैंने ही पार उतारा है। फिर प्रयागराज आए बाबूजी और वहां पर भारद्वाज मुनि का दर्शन किए निषाद राज साथ में। फिर आप यमुना पार करके निषाद राज को साथ लेकर तमाम लोगों को, अवधवासियों को साथ लेकर भरत जी राम के दर्शन हेतु पैदल ही चल पड़े। बाबूजी पैदल चलते हैं, पांव में छाले पड़ गए हैं, कभी को प्रयागराज की खाटी तर्ज देनी पड़ी। क्या कहना है एक पत्ती पढ़ के मास्टर। अरे भारत अब हमारा बनी के, भारत अब हमारा बनी के, घूमे बिया बनावा, भारत अब हमारा बनी के। रही रही निषाद से पूछला भारत भाई, रही रही निषाद से पूछला भारत भाई, रही रही निषाद से पूछला भारत भाई, कौनी रहिया से गईले भैया रघुराई, कौन रहिया से गईले भैया रघुराई, कौन रहिया से गईले भैया रघुराई। अरे चरण का निशान भर के देखबई नयनमा, भारत हमारा बनी के, घूमै बिया बनावा, भारत हमारा बनी के। बिया बनावा भारत हमारा बनी, घूमै बिया बनावा हो, घूमै बिया बनावा भारत हमारा बनी के, घूमै बिया बनावा भारत हमारा बनी के, घूमै बिया बनावा भारत हमारा बनी के। उस पे भी तावै रात ना करैया हरवा, उस पे भी तावै रात ना करैया हरवा, पे भी तामै रात ना करैया हरवा। बाउर भारत करो वही भी, ए बाउर भारत करो वही भी दिगा चेहरा, बाउल भरा करो मैं भी गचेहरावा, बाउल भरा करो मैं भी गचेहरावा। हाँ भाई के वियोगे दुबराई गइल तनवा, भारत अब हमारा बनी के, घूमै बिया बनावा, भारत अब हमारा बनी के। घूमै बिया बनावा भारत हमारा बनी के। हाँ बड़ा बड़ा छाला चला जाई नहीं रहिया, अरे धन्य भाई भरत नाही पौआ में पनहिया। भरत जी रो रहे हैं, भैया माँ जानकी लक्ष्मण, और राम रोते रोते कहते हैं भैया कहाँ चले गए भैया। अरे राम राम कहाँ व्याकुल भैले बाउर मनवा, भारत अब हमारा बन, घूमै बिया बनावा, भारत अब हमारा बनी के। घूमै बिया बनावा भारत हमारा बनी के। अरे जैसे कोनो पागल वैसे भरत के वियोगवा, जैसे कोनो पागल वैसे भरत के वियोगवा, शकुन मनावे मंगल नीक संजोगवा। अरे आए चित्रकूट जहाँ रहे तीनों जनवा, भरत अब हमारा बनी के, घूमै बिया बनावा, भारत अब हमारा बनी के। घूमै बिया बनावा भारत हमारा बनी के। घूमै बिया बनावा, भारत अब हमारा बनी के। घूमै बिया बनावा भारत हमारा बनी के। घूमै बिया बनावा भारत हमारा बनी के। चौपाई में गोस्वामी जी लिखते हैं, निषाद राज क्या कह रहा है। राम सखा तही समय दिखावा, अशैल शिरोमणि सहज सुहावा। जासु समीप सरित पै तीरा,
सती समेत बसई दो बीरा देख करही सब दंड प्रणामा और कही जय जानकी जीवन रामा प्रेम मगन यशराज समाजू जनु फिर अवध चले रघुराजू। इतना बड़ा प्रेम है बाबूजी, चित्रकूट पर्वत को भरत प्रणाम किए कि हमारे भैया ही बस थे। स्नान करके वहीं पर बैठे हैं बाबूजी, राम राम की रट लगाए हैं, जानकी जानकी की रट लगाए हैं बाबूजी। इधर तो भरत परेशान हैं, उधर रघुनाथ जी का वृतांत सुनिए कि माता जानकी रात में स्वप्न देखती हैं और चौंक कर अचानक उठती हैं, राम से कहती हैं कि नाथ ए नाथ ये क्या बात है सीते, तुम घबराई हो? हाँ एक तरह लगा था बाबूजी भोजपुरी में माँ बहन अक्सर गावत थी, अरे सीता मैया देखा लिन सपनावा हो श्री राम के बतावा। सीता मैया देखा लिन सपनावा हो श्री राम के बतावे। सीता मैया देखा लिन सपनावा हो श्री राम के बतावे। बाबूजी सीता जी और समझाती हैं और मर्यादा पुरुषोत्तम क्या कहते हैं, क्या कहना है? लक्ष्मण सपन नहीं अच्छा जनाला, लक्ष्मण सपन नहीं अच्छा जनाला, लक्ष्मण सपन नहीं अच्छा जनाला। अनिष्ट कुछा के मनवा समाला, अनिष्ट कुछा के मनवा समाला, अनिष्ट कुछा के मनवा समाला। अरे झटकिए हाँ झटकिए हाँ झटकिए शिव का पूजनवा हो श्री राम से बतावें। झटकिए शिव का पूजनवा हो श्री राम से बतावें। झटकिए शिव का पूजनवा हो श्री राम से बतावें। बाबूजी मर्यादा पुरुषोत्तम समझते हैं कि कोई कुचा होने वाला, कोई अनिष्ट होने वाला है। लक्ष्मण से कहते हैं प्रातः स्नान करके भगवान शिव की उपासना किए और उत्तर की तरफ जब देखते हैं तो आकाश में धूल उड़ रही है, खग मृग भाग रहे हैं, बाबूजी भाग रहे हैं आश्रम की तरफ। और इतने में एक दूत आकर समाचार कहता है कि ये श्री राम जी भरत आ रहे हैं। भरत का आगमन सुनकर मर्यादा पुरुषोत्तम प्रसन्न हो गए बाबूजी और आंसू छलक पड़े नयन से। लक्ष्मण से बोले कि भैया हमारे आ रहे हैं। लक्ष्मण जी क्या कहते हैं? लक्ष्मण जी कहते हैं कि ये भैया आप उनके प्रेम में भाव विभोर हो रहे हैं, लेकिन हमारी बात सुने। कहा क्या बात है? कहा भरत आ रहे हैं, एक बात है उड़ान में कि राज्य प्राप्त कर भरत खो दिया धर्म की सब मर्यादा। अरे भरत अकेले नहीं है, उनके संग में सैन्य पियादा। अरे आज्ञा अगर होई तो जाकर मजा चखाऊं। बाबूजी कहा भरत अकेले नहीं है, अगर आपसे मिलने आते भरत अकेले आते और आप देखें कि उनके साथ में तमाम सेना हाथी घोड़े तमाम सिपाही लगे हुए हैं, तो कहा कि नहीं लक्ष्मण ना भैया, मेरा भरत भाई ऐसा नहीं हो सकता, राज्य मद मेरे भरत को कभी नहीं व्याप्त कर सकता, नहीं कर सकता बाबूजी। और इधर ये बात हो रही है, भगवान चकित हैं और इधर भरत जी मंदाकिनी में स्नान करके सबको वहीं पर रोक के नदी के तीरे वहीं पर रोक कर मंदाकिनी के तीरे पर रोक कर आप शत्रुघ्न को और निषाद राज को लेकर आगे चलते हैं। तो कि तर्ज देना पड़ा बाबूजी। भरत जब चलते हैं रोते हुए अपने भैया के वियोग में, तो कि तर्ज है कि बलम हो कबलई जैबा डोला। लेकिन भरत के आगमन से बाबूजी अरे बिहसी के चाहके लागी चिड़ैया, बिहसी के चाहके लागी चिड़ैया, बिहसी के चाहके लागी चिड़ैया। केवट कहे अरे केवट कहे तनी सुना भरत भैया, बिहसी के चाहके लागी चिड़ैया, बिहसी के चाहके लागी चिड़ैया। चढ़ के पहाड़वा पे कुटिया दिखाए, जहाँ राम लखन सिया समय बिताए। अरे लख के भरत जी के छूटे रोवैया, बिहसी के चाहते लागी चिड़ैया, बिहसी के चाहके लागी चिड़ैया। लख के भरत जी
साधु प्रेम दौड़े भरत भाई, पौआ न सीधे पड़े गए पगलाई। बाउर हुए हैं। कुटिया जब देखे निषाद राज दिखाता है कि उसी पेड़ के नीचे कुटिया बनाकर मर्यादा पुरुषोत्तम तीनों प्राणी रह रहे हैं। भरत पागल हो गए कि अपने भैया से कैसे मिले जल्दी से। अरे जोगिया के भेष में, अरे जोगिया के भेष में विराजे दूनो भैया, भी हंसी के चाहते लागी चिड़ैया, हंसी के चाहते लागी चिड़ैया। अरे हर्ष शोक सुख दुख भरत जी भुलाइल। जब देखे दूर ही से हर्ष शोक सुख दुख भरत जी भुलाइल। भैया भैया कई के धरनी बहराइल। भैया 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 कई के धरन बहराई। अरे लख का भरत, अरे लख के भरत का हो रोम रघुरैया, भी हंसी के चाहते लागी चिड़ैया, हंसी के चाहते लागी चिड़ैया, हंसी के चाहते लागी चिड़ैया। दौड़े भरत, पांव सीधे नहीं पड़ता, लड़खड़ाते हुए बाबूजी पहुंचते हैं। कभी को कहना पड़ा पुराण में कि मूर्छित भरत को उठा लिए झट गोदी में श्री राम। अरे सिर झुकाकर भरत कहें, अरे रघुनाथ को तब प्रणाम हो, सजाऊं अपने मन का सपना। भैया भैया भरत, तुच्छ भरत रघुनंदन के चरणों में प्रणाम करता है। भैया रामचंद्र जी रोने लगे अपने भैया को उठाकर, कहते हैं भैया अरे राम के बिना अवध में कैसे मैं सुख पाऊं, राम के बिना अवध में कैसे मैं सुख पाऊं, सजाऊं अपने मन का सपना। राम के बिना अवध में कैसे मैं सुख पाऊं, सजाऊं अपने मन का सपना। राम के बिना अवध में कैसे मैं सुख पाऊं, सजाऊं अपने मन का सपना। अपने मन का सपना, अपने मन का सजाऊं अपने मन का सपना। राम के बिना अवध में कैसे मैं सुख पाऊं, सजाऊं अपने मन का सपना। राम के बिना अवध में कैसे मैं सुख पाऊं, सजाऊं अपने मन का सपना। बाबूजी कहना है, क्या कहना है? फिल्म आरजू से रामचंद्र भैया भरत को चरणों से उठाकर हृदय से लगा लिए बाबूजी, और रो रहे हैं कि भाई भरत। कहा भैया ये सब क्या हो गया भैया? कहा खामोश रहो मेरे भाई। नहीं, कहा नहीं भैया, भैया आप चले आए, लक्ष्मण को लेकर चले आए, माँ जानकी को लेकर चले आए। भरत जी लगे हुए हैं छाती से, मर्यादा पुरुषोत्तम को छोड़ने का मन नहीं कहता बाबूजी। और क्या कह रहे हैं भरत जी, रो रो कर क्या कहते हैं कि भैया मेरा सब सारा सपना कहाँ खो गया है, मेरा सारा सपना कहाँ खो गया है। होना था क्या और क्या हो गया है, मेरा सारा सपना कहाँ खो गया है, मेरा सारा सपना कहाँ खो गया है। होना था क्या और क्या हो गया है, मेरा सारा सपना
क्या कहना है? तीसरे पति मास्टर। अगम स्नेह भरत रघुबर की, जहाँ न जाई मन विधि हरिहर की। सुराग की गांडर ताकी। राम जय राम जय जय राम, राम जय राम जय जय ओ मिलन बिलो की भरत रघुबर की, सुरगुण सभय दुखी धर की। सभय धूप धूपी धर की। राम जय राम जय जय राम, राम जय राम जय जय ओ समुझाए सुर गुरु जड़ जाए, समुझाए सुर गुरु जड़ी जागे। ब्रसी प्रसंसन लागे। राम जय राम जय जय राम, राम जय राम जय जय राम। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम जय राम जय जय राम, राम जय राम जय जय राम। रामचंद्र जी शत्रुघ्न से मिले, फिर निषाद राज से मिले। भरत रोते रोते चले जहां पर माता सीता जी हैं, बैठी हैं। लक्ष्मण से मिले बाबूजी। सीता जी के पास जब पहुंचते हैं अगाध प्रेम के साथ, कभी को तय देना पड़ा एक चौथे पति से मास्टर। भरत गए जहां जान की माई, भरत गए जहाँ जान की माई, भरत गए जहाँ जान की माई। मस्तक चरण धरत बिलखाई, भरत गए जहाँ जान की माई। भरत गए जहाँ जान की माई, भरत गए जहाँ जान की माई। दे आशीष पास बैठाई। आओ भरत, आओ भैया। सीता जी बड़े प्यार से दे आशीष पास बैठाई, कुशल सेम पूछे भौजाई। दर्शन को गए नैन झुराई, भरत गए जहाँ जान की माई। भरत गए जहाँ जान की माई, भरत गए जहाँ जान की माई। अवध की हाल भरत से जाना, चित्रकूट भय सब कर आना। अरे व्याकुल मन दौड़े रघुराई, भरत गए जहाँ जान की माई। भरत गए जहाँ जान की माई, भरत गए जहाँ जान की माई। बाबूजी लगी हुई है और चले जा रहे हैं। जानकी जी से मिलकर कहाँ पहुँचते हैं? राम जी इतने में विचार आया, कैकेयी के चरण पड़े हैं, हाथ जोड़ रघुनाथ खड़े हैं। माँ कैकेयी मन गई लजाई, भरत गए जहाँ जान की माई। भरत गए जहाँ जान की माई, भरत गए जहाँ जान की माई। अरे मुन्ना, सभी माताओं से बारी बारी से कैकेयी लजा गई, हमारे शर्म कुमारा की क्या से क्या हो गया। मैंने अपने बेटे को राज दिया था, लेकिन हाय हाय मेरे बेटे का प्रेम देखिए, आज शर्म से गड़ गई बाबूजी। तमाम पूर्वासी से, गुरुगण से, मंत्री से, सबसे मर्यादा पुरुषोत्तम बारी बारी से मिलते हैं। सीता जी गुरु को
पगधर के प्रणाम करके अपने सासुओं से और अपनी देवरानियों से मिलती हैं। अगाध प्रेम है बाबूजी। और यहाँ देखें कभी कुरान में भाव देना पड़ा, पिता मरण गुरुमुख से सुनकर राम लखन सिया रोए। अरे पुत्र प्रेम में राजा दशरथ, अरे अपना जीवन खोए सजाऊं अपने मन का सपना। अरे सोए स्वर्गपुरी में किसको शीश झुकाऊं सजाऊं अपने मन का सपना। सोए स्वर्गपुरी में किसको शीश झुकाऊं सजाऊं अपने मन का सपना। सोए स्वर्गपुरी में किसको शीश झुकाऊं सजाऊं अपने मन का सपना। मन का सपना यो मन का सजाऊं अपने मन का सपना। सोए स्वर्गपुरी में किसको शीश झुकाऊं सजाऊं अपने मन का सपना। सोए स्वर्गपुरी में किसको शीश झुकाऊं सजाऊं अपने मन का सपना। मर्यादा पुरुषोत्तम रोते हैं गुरु के मुख से माँ को विधवा देखकर कि पिताजी नहीं हैं। बहुत रोए बाबूजी और आकर भगवान बड़े प्रेम से रोते हुए एक दूसरे से बारी बारी से मिल रहे हैं बाबूजी। और ये खबर सुनकर राजा जनक, रानी सुनैना, पुरोहित शतानंद जी आदि लोग जनकपुर से भी आए और सबसे बारी बारी में चित्रकूट से मिलते हैं बाबूजी। फिर वशिष्ठ बोले कि बेटा राम, अवधपुर प्राण विहीन हो गया है तुम्हारे बिना। मर्यादा पुरुषोत्तम कहा मैं जानता हूं गुरुजी, मैं जानता हूं गुरुजी। कहा कोई उपचार करो, कोई उपाय करो राम। कहा प्रभु मैं क्या करूं। देखें आप इतने में लखसिय सहित सरल दो भाई, अकुटिल रानी पछतानी अघाई। अब निज मन अरे पायती कयाचती कैकेयी, महीन बीच विधि मीच न देई। कैकेयी दशा देखकर, ये प्रेम देखकर ये सोचती कि धरती फाट जाए और मैं उसमें समा जाऊं, मैं मुंह दिखाने के काबिल नहीं हूं। बाबूजी यही बात भाई भरत चित्रकूट में बोले कि मैं सभी तीर्थों का जल आपके अभिषेक के लिए लाया हूं भैया, मैं उसे कहां रखूं। गुरुजी बताए कि बेटा कुटिया के पीछे जो कुंड है उसी में डाल दो तमाम तीर्थों का जल। भरत जी अपने भाई का प्रेम देखिए, भरत का ले जाकर बाबूजी वहां पर गिरा दिए, कुंड भर गया। आज उसी को हम सब भरत कुंड, भरत कूप कहते हैं बाबूजी। लोग दर्शन करते हैं और यहां पर देखें आगे बात क्या होती है। कहा भैया अब आप यहां से वापस चलें, सबकी बात हो गई भैया, वापस चलें। तो रामचंद्र जी कहते हैं ए भैया, कहे कहा राम ने सभी बात भाई भरत पर छोड़ दी कि तुम मेरे भाई हो, बोलो भरत क्या कहते हो तुम। तमाम सब समझा रहे हैं कि राम अयोध्यापुरी को चलो। तो भरत भी क्या कहते हैं, मास्टर कह रहा हूं मैं एक पत्ती पढ़ के। अरे भरत जी कहें सुना सुखदाम, अरे समारा फिर से बिगड़ा काम। रोई राम बिना पुरवासी सबकी प्यासियां किया। भरत जी कहते हैं कि त्रुटियों पर हो क्षमा तात, मैं राज काज ना जानूं। अरे मैं तो बचपन से केवल बस राम चरण पहचानूं। अरे मैं न मानू हिया उदासी सबकी प्यासी अखियां। भैया मैं राज काज नहीं जानता भाई, मैं तो सिर्फ जानता हूं कि मेरे भैया का चरण ही मेरे लिए राज काज है, उसी में सेवा करूं, मां जानकी की सेवा करूं भैया, यही मेरा राज है। कहा भाई राम लखन सिया अवध को जावें, भरत शत्रुघ्न बनवा। अरे बारे भरत बोलते हैं कि आप तीनों प्राणी वापस अयोध्यापुरी जाएं, हम शत्रुघ्न बन को जाएंगे। मर्यादा पुरुषोत्तम देख रहे हैं कि बारे भैया भरत को पकड़े हुए हैं। राम लखन सिया अवध को जावें, भरत शत्रुघ्न बनवा। अरे हम वनवास में उमर बितऊ पूर करा प्रभु मनवा। हमारे तनवा बड़ी हुलासी सबकी प्यासी अखिया। भैया हम वनवास में जाएंगे। तो भरत शत्रुघ्न रामचंद्र से कहे जोड़ कर हाथ। अरे गुरु वशिष्ठ कहे राम अयोध्या तोहरे बिना अनाथ, साथ में रोवई नगर निवासी सबकी प्यासी अखिया।
पे दबा पाए प्रयागराज सिग्नल का सेट। राम बिना पुरवासी सब कई प्यासी आँखिया। ये हमारे गुरु जी रामधार जी वाली हो। बाबूजी राम जी बोले कि मैं अयोध्या कैसे चलूं। इसी तरह 4 दिन बीत गए बाबूजी, बात का समझौता नहीं होता। बिना राम के कोई अयोध्या लौटने को तैयार नहीं है। बाबूजी आज राम जनक जी आके सुनैना शतानंद सभी समझाते हैं, सभी दुखी हैं, लेकिन नहीं। भरत से बोलते हैं कि भरत एक बात तुम जानते हो ना कि सभी माताएं आई हैं, हमारी सासु आई हैं। हाँ भैया सब मैं जानता हूं। राम बोले कि सुनो भरत, जानहु तात तरण कुल रीति और सत्य संध्य पितु की रीति है प्रीति। अरे समय समीज लाज गुरु जान की उदासी नहीं तयान हित मन की। भाई मेरे मन की बात नहीं है, मैं क्या करूं, मेरा जाना नहीं होगा भैया। कहा कैसे भाई? तो रामचंद्र जी क्या कहते हैं कि सुनो। और अरे कहे भरत से रामचंद्र उस बारी है धनुधारी हो, अब प्रेम पूर्वक सुनिए बात हमारी ये धनुधारी हो। मर्यादा पुरुषोत्तम इस निष्कर्ष पर पहुंचे बाबूजी और क्या कहते हैं कि भरत रविकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए बर बचन न जाई। कहे अमर कहानी जाने दुनिया सारी है धनुधारी हो, अब पिता से 2 बर मांग लिया महतारी है धनुधारी हो। भाई पिताजी की वचन दिए, पिताजी वचन दिए उसको है निभाना। अरे वचन तोड़ने पर जाए अरे ताना मारे जग ताना। भैया सारा जग ताना मारेगा, पिता की वचन निभाना है भाई। कहा कि भैया ये बात कहे, हाँ कहे सबको लेकर लौटो अवध मझारी है धनुधारी हो, और सत्य वचन से इच्छा यही हमारी ये धनुधारी हो। बाबूजी कहा मैं जाऊं भैया? कहा हाँ। चरण पकड़ लिए बाबूजी, मन में शांति नहीं होती, मन में शांति नहीं होती। भरत रो रहे हैं, उदासी है, सभी उदास हैं। राजा जनक, सुनैना, सदानंद, गुरु वशिष्ठ, विश्वामित्र, सुमंत, निषाद राज, शत्रुघ्न सब रो रहे हैं कि नाथ कैसे होगा। कहा पिता की वचन निभाना है, मेरे पिता ने मेरे लिए, मेरे वचन के लिए प्राण त्याग दिया। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए बर वचन न जाई। भरत इस बात का ख्याल रख कर जाओ और अयोध्या को संभालो भाई। लेकिन मन में शांति नहीं होती बाबूजी, मन में शांति नहीं होती। इतना कहने पर भी बिल्कुल संतोष नहीं होता उनको। कहते हैं कि नाथ हे भैया मैं बिना किसी आधार के अयोध्या कैसे लौटूं, कैसे लौटूं भैया। चरणों पर गिर गए हैं भरत। आज भरत ऐसे दुबले पतले सूखे सूखे होंठ लिए कहते हैं भैया मैं आपके बिना कैसे जाऊं। और ज्यादा पुरुषोत्तम समझ गए। कहा भैया कोई आधार नहीं है मेरे जीने का। कहा सुनो प्रभु जी। और राम जी कहते हैं कि सही बात है। एक पत्ती बढ़ के मास्टर। हाँ हाँ अरे राम भरत जी की बतिया समारी दिहले, अयापन चरण पादुका राम जी उतारी दिहले। उतार दिए बाबूजी। आदर से भरत
अपने सिर पर चढ़ाए और बार बार राम जी को शीश झुकाए टूटी नैया के भैया पतवारी दिहले बाबूजी दे दिया कि ले जाओ भाई। राम लखन सीता भरत शत्रुघ्न जी रोवई माता सब सुआ से अपन चरा धुआं। अरे हर्षित होकर सब विदा धन उधारी दिहले। बाबूजी भगवान खुश हैं लेकिन सब रो रहे हैं। भगवान भी मन ही मन रो रहे हैं कि जाओ। भरत जी प्रणाम किए और चले आते हैं। बाबूजी कैसे आते हैं? भैया को प्रणाम करके लई के खड़ाऊं भरत अयोध्या में आए और कई के अभिषेक तब सिंहासन पर सजाए। बाबूजी अरे जोगी भेसिया में उमर गुजारी दिहले अपन चरण पादुका राम जी उतारी दिहले। अपन चरण पादुका राम जी उतारी दिहले। अपन चरण पादुका राम जी उतारी दिहले। अरे जिया पटना मेरे सिग्नल का सिर प्रयागराज। मर्यादा पुरुषोत्तम को सब प्रणाम करके भरत जी रोते हुए खड़ाओं को नैनों से लगाकर चूम चूम लेते हैं। भगवान के पांव के निशान पड़े हुए अपने मुख से चूम लेते हैं। बारे भाई भरत जैसा भाई न कोई हुआ है और न होगा। बाबूजी कहना है यहाँ पर और श्री रामचंद्र जी दिए इसी बात पर कभी को कहना पड़ेगा बोलो श्री रामचंद्र की, बोलो भरतलाल की। बाबूजी भरत जी खड़ाऊ लेकर अयोध्यापुरी आए और अभिषेक करके बाबूजी सिंहासन पर रख के आप नंदग्राम में कुटिया बनाकर जोगी भेष में उपासना करने लगे। कवि को अंतिम भाव देना पड़ा बाबूजी। बारे भरत, इसीलिए गाने का शीर्षक हुआ खड़ाऊ पूजन। क्या कहना है? राम भरत का भरत राम को सदैव रहे दुलारे। अरे कविवर राम आधार कहे भूलुर जी स्वर्ग सिधारे हो। सजाऊं अपने मन का सपना। अरे हैदर अली भरत जी पूजन राम खड़ाऊं सजाऊं अपने मन